हेलो स्टूडेंट्स, द स्टडी लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं देशांतर रेखाओं के महत्व के बारे में। उम्मीद करते हैं आपने पिछले वीडियोस को देख लिया होगा, जिसमें हमने देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, इनके बारे में डिटेल से बता रखा है। आज हम लोग देशांतर रेखाओं के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। चलिए, तो सबसे पहले पॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं कि देशांतर रेखाओं का महत्व क्या होता है। यहाँ पर देखिए, देशांतर रेखाओं का महत्व क्या होता है। तो देशांतर रेखा का उपयोग समय के निर्धारण के लिए किया जाता है। तो जो देशांतर रेखाएं होती हैं, इनका उपयोग जो करा जाता है समय जानने के लिए किया जाता है कि किसी देश में कितना समय हो रहा है, इसकी जानकारी लेने के लिए देशांतर रेखाओं का महत्व होता है, उपयोग किया जाता है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं ग्रीनविच मानक समय रेखा ये क्या होता है, यानी GMT क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। अब 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या होती है हमने आपको बता रखा था, लेकिन चलिए फिर भी हम आप लोग को एक बार मैप पे दिखा देते हैं। ये देखिए, जो रेड कलर का आपका लाइन बना हुआ है यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए। जो रेड कलर का इस तरीके से लाइन बना है, यही आपका है 0 डिग्री देशांतर रेखा। यहाँ पर आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा यही है। चलिए, तो इन्हीं को प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जाना जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच मानक समय रेखा भी कहते हैं। ग्रीनविच मानक समय रेखा क्यों कहा जाता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो क्योंकि यह इंग्लैंड एक कंट्री है, देश है, इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक समय से होकर गुजरती है। ग्रीनविच नामक स्थान से होकर के गुजरती है और यहीं से सभी देशों के समय का निर्धारण किया जाता है। अतः इन्हें ग्रीनविच मानक समय रेखा कहा जाता है। चलिए फिर से हम लोग मैप पर देखते हैं इनके बारे में। तो ये देखिए, यहाँ पर आपका इंग्लैंड है, यहाँ पर इंग्लैंड है और ये आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा है। और 0 डिग्री देशांतर रेखा चूंकि इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इसीलिए इनको ग्रीनविच समय रेखा कहा जाता है। और चूंकि यहीं से सभी देशों के समय का निर्धारण किया जाता है कि किस कंट्री में या किस स्थान पर कौन सा टाइम हो रहा होगा, इसीलिए इनको ग्रीनविच मानक समय रेखा के नाम से जाना जाता है। चलिए हम लोग फिर से पीछे स्लाइड में चलते हैं और अन्य विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। सभी देशों के समय का निर्धारण इसी रेखा के आधार पर किया जाता है। ग्रीनविच समय रेखा से पूरब की ओर जाने पर समय बढ़ता है, जबकि पश्चिम की तरफ जाने पर समय घटता है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये आपका ग्रीनविच समय रेखा है, आपका 0 डिग्री, और इससे जब भी हम पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा समय भी प्लस होगा, यानी कि जुड़ जाएगा, बढ़ेगा। और जब हम लोग पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा समय घट जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा। कैसे होता है इसके बारे में भी हम लोग आगे समझेंगे, क्योंकि हम लोग पहले किसी देश का निर्धारण कर लेते हैं, फिर इनके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि राष्ट्रीय मानक समय रेखा क्या होती है। भारत का राष्ट्रीय मानक समय रेखा कितना है। तो भारत का राष्ट्रीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। क्योंकि 82.5 डिग्री आपका पश्चिमी देशांतर भी हो सकता है। तो भारत क्योंकि पूर्वी देशांतर में स्थित है, पूर्वी भाग में स्थित है, तो इसलिए भारत का राष्ट्रीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। कई देशों में देशांतरीय विस्तार अधिक होने के कारण वहां एक से अधिक मानक समय रेखा का निर्धारण किया जाता है। बहुत सारे देश बहुत बड़े होते हैं जिनमें देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहां पे एक से अधिक मानक समय रेखा का निर्धारण किया जाता है कि ताकि वहां के लोगों को असुविधा ना व्यक्त हो। चलिए, तो देखते हैं कौन कौन से ऐसे कंट्री हैं। जैसे कि रूस है। रूस बहुत बड़ा कंट्री है, आप लोगों ने सुन रखा होगा कि रूस विश्व का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कंट्री है। फिर आपका USA है, ऑस्ट्रेलिया है। इन सभी देशों में भी एक से अधिक मानक समय रेखा का प्रयोग किया जाता है। और भी हम तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। 1 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा की तरफ जाने पर 4 मिनट का समय बढ़ जाता है। जब 1 डिग्री हम लोग, यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पर आप लोगों को हमने बताया था कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। 180 डिग्री देशांतर रेखा पूरब की तरफ होती है और 180 डिग्री देशांतर रेखा पश्चिम की तरफ होती है।
जबकि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। ये आपको पिछले वीडियो में बता रखा है। यदि आपको नहीं समझ में आया है या आपने नहीं देख रखा तो आप लोग पिछले वीडियो को जरूर देखें। तो जब भी हम लोग 1 डिग्री देशांतर रेखा पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो आपका 4 मिनट का समय ऐड हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। और जब भी हम लोग 1 डिग्री देशांतर पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो 4 मिनट का समय आपका माइनस हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा। जैसे अभी हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग पहले इसको इरेज कर देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल से इनको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। देखिए, हमने आपको इसी से रिलेटेड एक प्रश्न दे रखा है कि ताकि हम आपको इसको आसानी से समझा सके। प्रश्न आपका है, जब इंग्लैंड में दोपहर के 12 बज रहे हो तो भारत में उस समय क्या समय होगा। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे। तो इससे पहले हमें ये जानना होगा कि भारत का मानक समय रेखा कितना डिग्री देशांतर है। तो भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री यानी 82.5 डिग्री, यहाँ पर आप लोग देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि भारत में उस समय क्या होगा जब इंग्लैंड में दोपहर के 12 बज रहे होंगे। चलिए इनको अगली स्लाइड में देखते हैं हम लोग। देखिए, इंग्लैंड में आपका क्वेश्चन दिया गया है कि इंग्लैंड में दोपहर का 12 बज रहा है, यानी कि 12 PM हो रहा है। ठीक है, तो जब इंग्लैंड में 12 PM हो रहा है तो इंडिया में क्या समय होगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इंडिया का मानक समय रेखा कितना है। तो इंडिया का मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, यानी कि पूर्वी। अब हम आप लोग को बता रखे हैं कि 1 डिग्री देशांतर जब आप पूरब में जाते हो तो 4 मिनट का समय आपका ऐड हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। यानी 1 डिग्री देशांतर क्रॉस करने पर 4 मिनट के समय का अंतर आता है। तो यदि 1 डिग्री देशांतर क्रॉस करने पर 4 मिनट का समय आता है तो 82 डिग्री यदि हम क्रॉस करेंगे तो कितना समय आएगा। तो 82 गुणे 4, 4 दूना 8 और 4 अट्ठे 32, यानी कि 328 मिनट आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि पूरब में है, पश्चिम में होता तो 328 मिनट घट जाता। और इसमें हम लोग कुछ ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, क्योंकि 0.5 डिग्री देशांतर और वो आगे जा रहा है। 0.5 का मतलब जो मैथ के बच्चे होंगे वो समझ जाएंगे कि 0.5 का मतलब होता है आधा। ठीक, तो यानी 1 डिग्री जाने पर हमें 4 मिनट का समय एक्स्ट्रा लग रहा है। तो आधा डिग्री अगर जो हम और आगे जाते हैं तो हमें कितना समय लगेगा। तो 2 मिनट का समय आपको एक्स्ट्रा लगेगा, 2 मिनट का समय आपको एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो यानी कि इस तरीके से आपका टोटल हो गया 328 प्लस 2, यानी कि 330 मिनट। यानी भारत 330 मिनट इंग्लैंड की समय से आगे है। चलिए तो देखते हैं भारत में समय कितना होगा। तो 330 मिनट को हम लोग सबसे पहले आवर में बदल लेते हैं। तो आवर में बदलने के लिए 60 से हम भाग दे देंगे। तो 6 पंचे 30, यानी कि 303 और ये आपका खत्म हो गया। तो इस तरीके से आपका 5 घंटे और 30 मिनट, यानी कि भारत का समय जो है वो 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इस तरीके से चलिए हम ऑप्शन को देखते हैं और फिर वहां पे आपको आंसर बताते हैं। तो जब भी इंग्लैंड में दोपहर का 12 बज रहा होगा तो इंग्लैंड में आपका भारत में आपका 5:30 हो रहा होगा, क्योंकि 12 में यदि हम लोग 5 घंटे और 30 मिनट जोड़ेंगे तो आपका 5:30 आएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बिल्कुल समझ में आया होगा, और इसी पे रिलेटेड हम आप लोगों को लास्ट में क्वेश्चन भी दे रखे हैं। चलिए हम लोग आगे समझते हैं कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा अर्थात जहां से हम किसी दिन का निर्धारण करते हैं, तिथि का निर्धारण करते हैं, उसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा, चलिए मैप में समझते हैं। देखिए यहाँ पर आपका 180 डिग्री, यहाँ पर आप लोग देखिए यहाँ पर आपका 180 डिग्री देशांतर रेखा खींचा गया है।
और इसी रेखा से हम लोग तिथि का निर्धारण करते हैं कि किस चित्र में कौन सी तिथि स्थित होगी। चलिए और हम इसकी विशेषता को जान लेते हैं और फिर डिटेल से मैप पे समझते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की पूरब में जाने पर एक दिन का समय घटाना पड़ता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में जाने पर एक दिन का समय हमें बढ़ाना पड़ता है। चलिए इनको भी हम लोग बहुत इजी तरीके से समझ लेते हैं। अभी हमने आपको बताया कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा ये है। तो अगर जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का पश्चिम का पार्ट देखें तो ये आपका अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का पश्चिम का पार्ट है, और ये वाला पार्ट आपका अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का पूरब वाला पार्ट है, पूरब वाला हिस्सा है। अब बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि अभी तो हमने ये वाला पार्ट ईस्ट का बताया था और ये वाला पार्ट वेस्ट का बताया था, तो फिर अभी हमने इसको वेस्ट और इस पार्ट को ईस्ट क्यों कहा? तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझने का प्रयास करिए, क्योंकि पृथ्वी हमारी एक गोले जैसी है, गोलाभ आकृति की है। तो वहां पे यदि हम किसी स्थान से चलना शुरू करते हैं तो दोबारा हम लोग उसी स्थान पर वापस आ जाएंगे, यदि हम लोग पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। उसी तरीके से जब यदि हम लोग इसको देखें तो ये आपका है मानक समय रेखा। तो मानक समय रेखा 0 डिग्री है और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा आपका 180 डिग्री है। तो जब भी हम मानक समय रेखा से इस साइड में जाएंगे तो ये आपका ईस्ट कहलाएगा और ये वाली साइड आपका वेस्ट कहलाएगा, जबकि इसके विपरीत 180 डिग्री के हम लोग इस साइड में जाएंगे तो ये आपका वेस्ट कहलाएगा, यानी कि पश्चिम कहलाएगा, और ये वाली साइड आपकी ईस्ट कहलाएगी। तो उम्मीद करते हैं हम लोगों को ये कंफ्यूजन दूर हुआ होगा कि मानक समय रेखा के अगर जो हम लोग दाएं साइड में जाएंगे तो आपका पूरब होगा, और यानी 0 डिग्री के यदि हम लोग पश्चिम यानी कि बाएं साइड में जाएंगे तो ये आपका पश्चिम होगा, क्योंकि हम आप लोगों को ये पहले इरेज करके बढ़िया से आपको बताते हैं। देखिए यदि हम लोग मानक समय रेखा के राइट साइड में जाते हैं तो आपका ईस्ट होगा, यानी 0 डिग्री के अगर जो हम दाएं साइड में जाएंगे तो पूरब होगा, और 0 डिग्री के अगर जो हम लोग बाएं साइड में जाएंगे तो पश्चिम होगा। लेकिन यही बात अगर जो हम लोग अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी 180 डिग्री की बात करें, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करें तो यदि इसके हम लोग लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ये आपका पश्चिम हो जाएगा, और जबकि इसके राइट साइड में जाएंगे तो ये आपका पूरब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अब आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे हम लोग इसकी विशेषता के बारे में पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की पूरब की ओर जाने पर एक दिन का समय घटाना पड़ता है। चलिए देख लेते हैं। ये आपका है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये आपका अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। तो अगर जो हम पश्चिम की साइड में जाएंगे तो एक दिन हमको 1 डे आपको प्लस करना पड़ेगा, और अगर जो हम लोग पूरब में यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का पूरब ये वाला पार्ट है, तो पूरब में जाएंगे तो एक दिन आपको माइनस करना पड़ेगा। चलिए इसको हम लोग अगले मैथ में समझने का प्रयास कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बना हुआ है, ये आपका अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। तो ये आपका पार्ट है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का पूर्व वाला पार्ट, और ये आपका पश्चिम वाला पार्ट। यहाँ पर आप लोग पश्चिम वाले भाग में इंडिया देख रहे होंगे, और कुछ कंट्री से आपको पहले हम रूबरू करवाते हैं, अर्थात उनके बारे में आपको बताते हैं कुछ कंट्री के बारे में, फिर इनका डिटेल आपको समझाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपका इंडिया है यानी कि भारत है, और ये आपका है यूएसए। अर्थात जब हम लोग इंडिया से यूएसए जाएंगे, यूएसए यानी कि इस 180 डिग्री के पूरब वाले पार्ट में जाएंगे, तो हमें एक दिन का समय माइनस करना पड़ेगा, यानी कि घटाना पड़ेगा। जैसे यदि इंडिया में आज सैटरडे है, शनिवार है, तो जैसे ही हम लोग इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पूरब में जाएंगे तुरंत हमें अपना दिन बदल करके यहाँ पर आपका फ्राइडे कर देना होगा, यानी एक दिन का समय घटा देना होगा। अब ये केवल आपका इंडिया और यूएसए के लिए नहीं है, ये आपके उन सभी कंट्रीज के लिए है जो कि आपका अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में स्थित है, और वो जब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को क्रॉस कर पूरब में जाएंगे यानी कि पूरब की किसी भी कंट्री में जाएंगे तो उन्हें एक दिन का समय घटाना पड़ेगा। जैसे और भी हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं।
आपको बताते हैं, पहले कुछ कंट्री के बारे में आपको बता दें। जैसे यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे चाइना, यहाँ पे रसिया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे बहुत सारे अफ्रीका के देश हैं। यहाँ पर आपका यूएसए है, यहाँ पर आपका कनाडा है, यहाँ पर मैक्सिको है, यहाँ पर ब्राज़ील है, यहाँ पर अर्जेंटीना है। तो जैसे आप लोग इन सभी कंट्रीज में से आप लोग अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को क्रॉस करेंगे तो आपको एक दिन का समय माइनस करना होगा। जैसे यहाँ पर अगर जो शनिवार हो रहा है इन सभी कंट्रीज में, तो ये जैसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पूरब वाले पार्ट में, यानी कि कनाडा में, यूएसए में, मैक्सिको में, ब्राज़ील में, अर्जेंटीना में या किसी भी कंट्री में जाएंगे तो उन्हें एक दिन का समय माइनस करना होगा, यानी कि यहाँ पर आने पर उन्हें फ्राइडे का समय देखना होगा। उम्मीद करते हैं अब आप लोगों का कंफ्यूजन पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग और डिटेल से इसको समझने का प्रयास करते हैं और आगे पढ़ने का, आगे की स्लाइड्स को पढ़ते हैं। चलिए आपका स्लाइड कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। जैसे हम आप लोगों को हर वीडियो के लास्ट में कुछ प्रश्न देते हैं, इस वीडियो के लास्ट में भी आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, जब इंग्लैंड में 4 बज रहे हैं तो भारत में उस समय क्या समय होगा? 8:30, 7 या 9:30 या 11:30। आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगला क्वेश्चन है आपका, जब इंग्लैंड में 10 बज रहे हो यानी सुबह के 10 बज रहे हो तो भारत में उस समय क्या समय होगा? 4:30 या 3 बजे या 3:30 या 5:30। इन दोनों ही प्रश्नों का उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें। यदि आपको इन प्रश्न से रिलेटेड कोई डाउट आता है तो आप लोग उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि हमें आपके डाउट के बारे में पता चले और हम आपको अगले वीडियो में इसका निवारण दे सकें। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। जय हिंद।